या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय मां कात्यायनी। नवदुर्गा के छठवें स्वरूप में मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर में हुआ था और इसीलिए इनको कात्यायनी कहा जाता है। यह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा करने का अचूक उपाय सभी बताते हैं और ये सच में बहुत कारगर है योग्य और मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए। मैया के रूप की बात करें तो इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और साथ ही नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित हो रहा है। इनका वाहन भी सिंह है जो कि शक्ति का प्रतीक है। अब अगर हम बात करें माँ के श्रृंगार की तो माता को पीला रंग अति पसंद है। साथ ही लाल रंग तो माता का पसंदीदा है ही। 16 श्रृंगार की वस्तुएं माता को अवश्य अर्पित करें। साथ ही पीले पुष्पों की माला हाथ से बनाकर भेंट करें तो माँ और भी जल्दी प्रसन्न होती हैं। अब बात करते हैं पूजा विधि की। तो माता रानी की पूजा खास तौर पर गोधूली वेला के समय पीले या लाल वस्त्र धारण करके करनी चाहिए। माँ की पूजा कुंवारी कन्याओं को करना बहुत ही फलदायी होता है। साथ ही मैया की पूजा करने के लिए पीले पुष्प साथ ही पीला नैवेद्य अर्पित करें, यानी कि पीले रंग की आप मिठाई ले सकते हैं, केसर वाली खीर भी भोग में लगा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी है माँ को शहद अर्पित अवश्य करें। माँ को शहद बहुत प्रिय है और माँ को भेंट करना शहद बहुत ही शुभदायी होता है, शत्रुओं का नाश करता है। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह होता है। और आप सभी कन्याओं से मेरा निवेदन है कि आप लोग माता रानी को 16 श्रृंगार मंदिर में जाकर भेंट करें, चाहे तो उनका श्रृंगार पहनावन करा सकती हैं और साथ ही साथ शहद का भोग भी लगाएं। अगर आपके जीवन में प्रेम संबंधी समस्याएं चल रही हैं तो वो भी मैया के मंत्र जाप से आप दूर कर सकते हैं। यहाँ पर माता रानी का महामंत्र मैं आपको बता देती हूँ और सभी कन्याएं उसे ज़रूर पढ़ें। कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। यदि आप चाहें तो हमारे चैनल पर नवरात्रि स्पेशल प्लेलिस्ट में साथ ही मंत्र जाप प्लेलिस्ट में आप मंत्र का सही उच्चारण और नवरात्रि साथ साथ अन्य मंत्रों के साथ सभी प्रकार की हमारी वैदिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं। अब हम माता रानी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए माँ कात्यायनी की जय। माँ के संदर्भ में एक पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है, जिसके अनुसार एक समय कत नाम के प्रसिद्ध ऋषि हुए थे तथा उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। देवी कात्यायनी जी देवताओं ऋषियों के संकटों को दूर करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में उत्पन्न होती हैं। महर्षि कात्यायन जी ने देवी का पालन पोषण किया। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया तब उसका विनाश करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश ने अपने तेज और प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया था। ऋषि कात्यायन ने भगवती की कठिन तपस्या पूजा की, जिससे माता रानी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन जी की इच्छा थी कि भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। देवी ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की और अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेने के पश्चात शुक्ल सप्तमी अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा की। दशमी को देवी ने महिषासुर का वध किया और देवों को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त किया। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। ये अपने प्रिय सवारी सिंह पर आरूढ़ रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान देती हैं। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है, दूसरा वर मुद्रा में, अन्य हाथों में तलवार और कमल का फूल है। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी माँ का बहुत ज़्यादा महत्व है। इनकी कृपा से सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। बोलिए माँ कात्यायनी की जय।
कथा के पश्चात आप माता रानी के बीज मंत्रों का जाप करें। साथ साथ यदि आप हवन कर रहे हैं नियमित रूप से तो आप घी का हवन अवश्य करते रहें, बताशा भोग में लगाएं और हवन में शहद की आहुति भी अवश्य दें। और आपको आरती भी करनी चाहिए कपूर से। हे माता रानी, हम सभी भक्तों के कष्टों को शीघ्र अतिशीघ्र नष्ट करें। जय माता रानी।